जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 23 नवंबर को आदिवासी सरना बचाओ रैली का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारी को लेकर ये प्रेस वार्ता में कई जानकारियां दी गई। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो अन्य समुदाय के लोग जनजातीय समुदाय का आरक्षण खा रहे हैं, उसको लेकर यह रैली काफी अहम होगी। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि 17 अक्टूबर को जो आदिवासी हुंकार रैली होगा, हम कहना चाहेंगे कि भारत का संविधान में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। कुर्मी अभी एसटी की मांग कर रहे हैं और एसटी में शामिल न हो, इसके लिए आदिवासियों की ओर से भी, जनजातियों की ओर से भी उसका विरोध दर्ज किया जा रहा है। और उस विरोध दर्ज में हम खुद भी महामहिम राज्यपाल को भी अवगत करा दिए हैं कि हुजूर, कुर्मी जो एसटी में शामिल होने खोज रहे हैं, उस सबको शामिल होने नहीं दीजिएगा। और जनजाति सुरक्षा मंच दिल्ली में भी महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वगैरह को लिखा पढ़ी करके दे चुके हैं। अब मेरा ये कहना है, अभी कुर्मी तो एसटी बना नहीं है, और पहले से ही, क्योंकि जनजाति सुरक्षा मंच को बहुत आदमी कहता है, लेकिन असल में जनजाति सुरक्षा मंच ही एक ऐसा संगठन है जो जनजातियों की मूल जड़ जो समस्या है, वैसे वैसे जड़ों को पकड़कर सामने लाता है। जैसे आपका आरक्षण जो मिल रहा है, उसको शुरू से ही, यानी कि 75 वर्षों से धर्मांतरित ईसाई खा रहे हैं। 2013 से झारखंड के माननीय युवा टैलेंट संथाली माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी 2013 से स्पेशल आदिवासियों की, जनजातियों की बेटी रोटी माटी, ध्यान से सुनिए, बेटी रोटी माटी मुस्लिमों को देने का काम कर रहे हैं। तो जब कुर्मी एसटी की मांग कर रहे हैं, उसके लिए इतना बड़ा बड़ा विरोध, जो 75 साल से धर्मांतरित ईसाई आपका आरक्षण खा रहे हैं, 2000 आप लोग चौथा स्तंभ है। ये बात और आदिवासी संगठनों के अगुवागणों की ये सब बात पूछिएगा कि कुर्मी अभी एसटी में शामिल नहीं हुआ है, उसके लिए इतना विरोध। और जो आपका हक अधिकार आरक्षण को खा रहा है 75 साल से, 2013 से मुस्लिम खा रहा है, उसके लिए कब आंदोलन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता का प्रमुख विषय है कि पूरे झारखंड प्रदेश में विभिन्न जगह, शेड्यूल एरिया हो चाहे नॉन शेड्यूल एरिया हो, वहाँ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए ईसाई मिशनरियों के द्वारा जगह जगह पर चंगाई प्रार्थना सभा का आयोजन कर भोले भाले आदिवासियों को, सीधे साधे जनजातीय समुदाय को बीमारी का नाम से, अन्य तकलीफों का नाम से धर्मांतरण करने का एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा झारखंड प्रदेश में चल रही है। तो इन्हीं मान बिंदु को रख करके हम सब लोग ने ध्यान में आया कि इस तरह का जनजाति समाज को अगर धीरे धीरे चंगाई सभा का माध्यम से धर्मांतरण अगर कर दिया जाए, तो उसका जो मूल चीज है, उसका रीति रिवाज है, उसकी संस्कृति है, उसका धार्मिक मान्यता है, रूढ़ी प्रथा है, उसका कस्टम है, ये सारे चीज लुप्त होने का कगार में है। और जनजातियों की अपनी पहचान रूढ़ी और प्रथा है, और जिस दिन रूढ़ी और प्रथा अगर जनजाति समाज से हट जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, तो जनजाति समाज का अस्तित्व और अस्मिता वो खतरे में आ जाएगा। तो इन्हीं दृष्टि से हम सब लोग, जैसे गुमला का चंगाई सभा हो, चाहे आपका तुपुदाना का चंगाई सभा हो, चाहे आपका अनगढ़ा का चंगाई सभा हो, आपका यहाँ ध्रुवा प्रभात तारा मैदान का चंगाई सभा हो, इसमें हजारों की संख्या को अंधविश्वास के तहत में इन लोग धर्मांतरण कर रहा है। तो हम सब जनजाति समाज मूल रूप से अपनी सभ्यता संस्कृति पर जीने वाले लोगों को ये खतरा महसूस हो रहा है कि आने वाला दिन में अगर इसी तरह चंगाई सभा और अंधविश्वास को बढ़ावा दे करके इस तरह का कार्यक्रम करना 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नियम संगत नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।
इसी चलते हम सब लोग ने ये चिंता जाहिर करते हुए ये जो जितने भी चर्च मिशनरियों द्वारा चंगाई सभा का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसका विरोध में हम सब लोग 23 नवंबर को एक आदिवासी सरना बचाओ महारैली का आयोजन हम सब लोग ने तुपुदाना 10 माइल चौक में रखा है। देखिए, डिलिस्टिंग का विषय तो हम लोग का जनजाति सुरक्षा मंच 1967-70 से ही चल रहा है और लगातार जो निरंतर इसमें चल रहा है ना, वो डिलिस्टिंग का विषय तो ही है, वो कभी दबने वाला नहीं है। आज का हम लोग का प्रेस वार्ता खास करके हम लोग का जो चांद गांव को लेकर के जो 1 साल से जो चंगाई और अंधविश्वास को बढ़ावा दे करके भोले भाले लोगों को जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, उसी विषय को लेकर के हम लोग 23 नवंबर 2025 को प्रेस वार्ता रखे हैं। और उस दिन झारखंड के कई जिलों जैसे कि रामगढ़ हुआ, हजारीबाग, रांची, खूंटी, लोहरदगा के अलावे सीमावर्ती राज्यों से भी हजारों लोग यहाँ पर 23 नवंबर को 10 माइल चौक यात्रा मैदान में जुटेंगे और वहाँ से अपने पारंपरिक गाजे बाजे, अपना पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक जो हरबे हथियार के साथ वहाँ चांद गांव जहाँ पर झारखंड महाभिषेक चर्च द्वारा कैंप लगाया हुआ, टेंट लगाया हुआ, वहां तक जाकर पुरजोर विरोध करने का हम लोग मन बना रहे हैं। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से यह भी हम आग्रह करना चाहते हैं हम लोग कि जो भी चाहे पार्टी, किसी भी पार्टी के राजनेता हो, जनप्रतिनिधि हो, इस अपने समाज को, धर्म को बचाने के लिए उस दिन 23 नवंबर को अवश्य वो आवे, ऐसा हम लोग उनसे आग्रह करेंगे पार्टी से ऊपर उठ करके। क्योंकि आप देख रहे होंगे कई समाज के लोग, अन्य समाज के लोग अपने धर्म समाज को बचाने के लिए, हक अधिकार के लड़ने के लिए उसमें मंत्री विधायक सारे लोग पर पहुंचते हैं। हम लोगों को भी आग्रह है, वैसे सरना जो मूल जनजाति समाज के जो मंत्री है, विधायक है, जो भी है, उनसे आग्रह है कि 23 नवंबर को भी अपना आवे और उसमें शामिल हो। क्योंकि जिस रफ्तार से जो धर्मांतरण का जो काम हो रहा है, कुछ आने वाला समय में 10, 15, 20, 30 सालों में ये सरना को खोजने को नहीं मिलेगा। और जब ही अभी जिस राज्य में ईसाई बहुल क्षेत्र हो गया, ईसाई बहुल राज्य हो गया है, वहाँ का ईसाई का ही शासन प्रशासन चलता है। जो ईसाई बोलता है वही अपना सरकार करती है ना। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, अन्य जो भी मंत्री बने हैं, कल ईसाइयों का ही देखिएगा सारी जगह। तो इसलिए समय रहते हुए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, जनप्रतिनिधि सही सभी लोगों को, कि 23 नवंबर को आकर के उस कार्यक्रम में शामिल हो और पुरजोर से विरोध करें और धर्मांतरण, जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है, उसे रोकने का काम करें। यही हम लोग